आका करीम ने फरमाया मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, बुत नहीं पूजोगे, तुम शिरक में मुब्तला नहीं होगे। मुझे इस बात का डर है कि मेरे बाद तुम दुनियादार हो जाओगे। दुनिया मीठा ख्वाब है और इस दुनिया के ऊपर हम आए हैं चंद दिन के लिए, लेकिन लगता है कि यहां से हमने जाना ही नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये डूबता सूरज हमें रोज कोई खबर देता है कि जनाब तुम भी डूबने वाले हो। ये सड़कों के किनारों पर भी कब्रिस्तान दिखाई देते हैं और आबादियों के अंदर भी ये हमें बताते हैं कि तुम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो। ये बुढ़ापा, ये जो है वो ढलती जवानी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। हजरत इजराइल ने वादा कर दिया कि मैं आपको पहले जरूर बताऊंगा। एक अरसा गुजरा तो हजरत इजराइल हाजिर खिदमत हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्जे रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था कि अचानक नहीं आऊंगा, पहले कोई कासद भेजूंगा, तुमने तो कोई कासद नहीं भेजा। हजरत इजराइल अर्ज गुजार हुए, हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। अभी हम आ रहे थे, ये थोड़ा सा लेट इसलिए हुए कि रास्ते के अंदर ट्रैफिक जाम थी। तो आगे क्या था कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और बीच चौराहे में लाश पड़ी थी। वो सुबह तो हंसता हुआ घर से आया होगा, लेकिन अब उसके घर में उसका जनाजा पहुंचेगा। मुझे और आपको नहीं पता हमारा उठने वाला अगला कदम कहां है, और जब हमें ये नहीं पता है, फरमाया गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पड़ेंगे या कि नहीं। कहा मेरी सोहबत में बैठ के इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो। कहा जोहर पड़ी है जनाब, असर पड़ेंगे या कि नहीं। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पड़ेंगे या कि नहीं। एक ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़नी नसीब होती है या नहीं। फरमाया ये सब तुम्हारी बातें, मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? मैं और आप अपनी आखिरत के लिए क्यों नहीं सोचते, अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बदलते? दुनिया के ऊपर जितने भी लिबास पहने जाते हैं उनको कई कई जेबें लगी होती हैं, शलवार कमीज हो या पैंट शर्ट हो तो कई कई जेबें लगी होती हैं। सिर्फ एक लिबास है जिस पर जेब कोई नहीं, और वो कफन है। ये बगैर जेब के लिबास इसलिए कि यहां से कोई साथ लेकर नहीं जाना, सिर्फ अमल साथ लेकर के जाना। लेकिन हुब्बे दुनिया इस तरह रच बस गई है कि बस सवेर से लेकर शाम तक भागम भाग इसी पे लगी हुई है। जिसने ढेरों इकट्ठे कर लिए, चैन उसे भी नहीं आ रहा, करार उसे भी नहीं मिलता। और अगर किसी से पूछो तो वो कहता है जी बस रोटी के लिए लगे हैं, पेट के लिए धंधा कर रहे हैं। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 शाम को मांगता है, चलो 2 दोपहर को भी दे दें इसको। ये इतना कुछ क्यों हो रहा है? ये हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये दुनिया की मोहब्बत। और हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतिया, हर गुनाह की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त की हिफाजत कीजिए, इसको याद इलाही में गुजारिए। आज मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है, कल ये दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त के पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है। वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज मौका है, रोज ऐसे वक्त नहीं आते हैं। आज वक्त है, आज तौबा का दर खुला है, आना तो है ही उसकी चौखट पे। फिर जो लोग उठा के लेके आएंगे, अच्छा नहीं है कि खुद चल के जाए। फिर जो लोग कंधों पे उठा के लेके जाएंगे, कल जो कफन में मुंह छुपा छुपा के जाते फिरेंगे, उसकी रहमतें आवाज देती हैं खुले मुंह आजा, मेरी रहमतें तेरा इस्तकबाल करेंगे।